भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर और आईटी वॉइस एक्सपो 2024 के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय आईटी इंडस्ट्री और एकेडमिक इंटरफेस प्रोग्राम सीरीज का राजस्थान जयपुर में आयोजित हुए इस एक्सपो में 200 से ज्यादा आईटी कंपनियां और हजारों स्टूडेंट्स और आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी में आ रहे नए नए तकनीकी को करीबी से समझकर उनका लाभ उठाया। इस राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राजस्थान सरकार में डीओआईटी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने कंप्यूटर वैज्ञानिक, यूनाइटेड नेशन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल डिप्लोमेट डॉक्टर डीपी शर्मा और डॉक्टर पीएम भारद्वाज को उनके सूचना तकनीकी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान रत्न भारत से सम्मानित किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज तकनीकी के क्षेत्र में भारत अपनी अलग पहचान बनाकर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, आईटी से जुड़े छात्रों को भारत में रहकर इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता दर्ज करवाकर भारत का नाम विश्व में रोशन करना चाहिए। श्री डीपी शर्मा जी, हमारे कमिश्नर इंद्रजीत सिंह जी और सभी इस सभागार में विराजमान अपने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिनको सम्मान हुआ तथा बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मोदी जी के शासन में हम पारदर्शिता और जिम्मेदारी वाले शासन के लिए उसमें आईटी विशेषज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने इस भारत को पारदर्शितापूर्ण शासन देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर योजना की जानकारी ऑनलाइन है, हर प्रक्रिया ऑनलाइन है। किसान को भी प्रत्येक योजना का लाभ हम सीधा मिलने लगा है और प्रत्येक लाभार्थी के सीधे खाते में जो लाभ मिला है उससे निश्चित रूप से जो डिजिटल भारत है वह हमारे 21वीं शताब्दी का भारत है। जब मैं बहुत पहले सुनता था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, हमें बड़ा आश्चर्य लगता था कैसे होगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये सत्य और वास्तविक भी होने लगा है। और अभी मेरे कह रहे थे साथी कि भारत विश्व गुरु था नहीं, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती और आने वाले समय में भी भारत की बहुत बड़ी मुख्य भूमिका भी रहने वाली है। अर्थव्यवस्था को तो हम देख ही रहे हैं कि भारत 11वें स्थान पर था, वहां से आकर के हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। शायद आगामी वर्ष तक हम 4थे स्थान पर पहुंचेंगे और निकट के 3-4 वर्षों में ये तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर डीपी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आईटी की भूमिका को अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से साझा करते हुए बताया कि आज 21वीं सदी में आईटी इंडस्ट्री ने अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया है। नई नई तकनीकों के माध्यम से मुश्किल काम भी आसानी से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत में डिजिटल क्रांति पर जोर दे रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के 25 जनवरी को जयपुर यात्रा पर आए थे। उन्होंने हवा महल के पास चाय की दुकान पर राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ चाय पी और उसका पेमेंट भी डिजिटल माध्यम से करवाया। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ये संदेश दिया कि भारत भी तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़कर मजबूत हो रहा है। डॉक्टर डीपी शर्मा ने संकल्प दिलाते हुए कहा, आज जरूरत है कि हम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ें, जिससे हमारा देश फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन जाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, भारत युवाओं का देश है और भारत में आईटी इंडस्ट्री में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। दुनिया में तकनीकी विकास को अगर वरदान बनाना है तो पर्यावरण एवं मानवता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, वरना यही तकनीकी वरदान के बजाय अभिशाप बन जाएगी। As you know, IT is playing a vital role to transforming each and everything towards the developed nation. And our Honorable Prime Minister of India is trying to make the country power in the digital technologies. In this effort of Dot Bharat and Rajasthan Association of I think IT. If I am forgetting, please correct me.
And we all are trying to make our efforts toward the transformation of the nation, toward the developed nation. And in order to align our efforts, such kind of the events are the main, the platform where the different discipline people come together in a Mahakumbh of this kind of IT Expo 2024 to join hands and to collaborate for computing and transformation of the country's industrial transformation. I have seen across the world that we are facing tremendous challenges, but IT is playing a vital role to transform them, to elevate them, to eradicate them. And in Rajasthan, our Honorable CM, Bhajanlal Sharma ji, also trying to give the IT to the very young hand, Mr. Indrajit ji. And he is also one of the catalysts of Internet Governance Forum of United Nations, initiated by United Nations under the Indonesia Agenda 2006. Once upon a time, I was the chair in Government of India. I didn't come physically, but I was online available here. राजस्थान रत्न भारत से सम्मानित डॉक्टर PM भारद्वाज ने कहा कि विश्व में गुरु का दर्जा ही सबसे बड़ा है। भारत को विश्व गुरु बनाने पर जोर देते हुए कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भारत की है। आज जितने भी बड़े बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा आधार हमारे प्राचीन ग्रंथ और वेद हैं। उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की साधना करते हुए भारत को अग्रणी पायदान पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ भी संभव नहीं है। किताबों से बाहर आकर प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए हमें देश और दुनिया में रिफॉर्म करना है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 3 ही ब्रांचेस थी। बाद में IT ब्रांच आई और अब तो IT इंडस्ट्री बन गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, दुनिया भर की चीज़ें। मैं ये फील करता हूँ जो हमारे टाइम जो कोर ब्रांचेस थी, उन ब्रांचों के रिजल्ट नहीं आ पाएंगे अगर हमारे बच्चों ने न्यू टेक्नोलॉजी लाइक IT को अडॉप्ट नहीं किया। बहुत सारा स्कोप है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा, एज ए AICT मेंबर, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कई कमेटीज में मेंबर, नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो 3 ब्रांच हैं वो बेकार है। सभी ब्रांच इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन IT के बगैर एक भी ब्रांच जो है वो काम नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन में जब मैं फॉरेन में गया, मैंने देखा कि जितने भी वहाँ लोग हैं उनमें इतनी अकल नहीं दिखी कि वो जो है हमारे ऊपर राज करें या हम उनके पिछलग्गू बने। जितने यूथ यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ जोड़ लगाओ और इस देश को सुपर पावर आपको बनाना है। हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहिए। सोने की चिड़िया ऐसा एक ही देश था जो कि विश्व गुरु के साथ साथ सोने की चिड़िया भी था। नहीं तो लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं आती, पर हमारे बुजुर्गों में वो अकल थी कि सब एक साथ आया। आज गांवों से लेकर विश्व के कोने कोने तक तकनीक के माध्यम से पहुंचना सरल हो गया है। भारत जिस तरह से IT के क्षेत्र में अपने पैर पसार कर विश्व में कीर्तिमान दर्ज करवा रहा है, उसे देखते हुए भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। दिव्या गौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, NSC 9 न्यूज, जयपुर।